चाहते हैं कि किसी भी कंपनी का नेटवर्क डाउन ना हो? अगर हाँ चाहते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे एक रिडेंडेंसी प्रोटोकॉल। उसका नाम है VRRP। दैट फुल फॉर्म इज वर्चुअल राउटिंग रिडेंडेंसी प्रोटोकॉल। अगर कोई नेटवर्क है, जैसे मैंने एक नेटवर्क बना रखा है कि मेरे पास डिफरेंट ISP से लिंक आ रहे हैं और मेरे नेटवर्क पे मेरी कंपनी में 3 राउटर्स लगे हुए हैं। वो राउटर्स एक स्विच से कनेक्टेड है और नीचे जो है ये लैन यूज़र्स है जो कि कनेक्टेड है एक स्विच के साथ। अब मेरा यहाँ पे जो है वो 3 ISPs हैं जो कि अलग अलग राउटर से कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली एक रिडेंडेंसी प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे जिसका नाम है VRRP, वर्चुअल राउटिंग रिडेंडेंसी प्रोटोकॉल, जो कि यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम अपने नेटवर्क को डाउन नहीं करेंगे। जैसे अगर हम ये प्रोटोकॉल चलाते हैं तो हमारा जो नेटवर्क है वो डाउन नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ रिडेंडेंसी प्रोटोकॉल। वो कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ होगा, किस राउटर पे यूज़ होगा, वो मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे एक तो 3 ISPs ले रखे हैं। एक तो एयरटेल है, एक जियो है, एक सीफी है। इमेजिन कर रखा है मैंने, ये एग्जाम्पल ले रखा है मैंने ये। अब क्या कर रखा है, अब हर ISP पे मैंने एक IP एड्रेस कन्फिगर कर रखा है, दैट इज़ 8.8.8। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि गूगल की IP है। ठीक है, मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मैं एक मान के चलता हूँ कि गूगल की IP और है, एक इमेजिन करके, क्योंकि मैंने इस पर एक IP एड्रेस डाल दिया 8.8.8.8 करके। ऐसे ही सेम मैंने जियो पे डाला है, ऐसे ही मैंने सेम सीफी पे डाला है। अब इन केस मेरा इन तीनों ISP में से कोई भी एक ISP, जैसे लाइक एयरटेल है, वो डाउन जाता है, नेक्स्ट एक्टिव कौन बनेगा? जियो। अगर जियो डाउन जाता है तो सीफी बनेगा। ठीक है, कोई ना कोई तो एक्टिव रहेगा। अगर मेरा एक ही एक्टिव रहे और ये दोनों मेरे पास लिंक ही नहीं है, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास जब तक VRRP नहीं था, वर्चुअल राउटिंग रिडेंडेंसी प्रोटोकॉल नहीं था, तो हम क्या कर पा रहे थे कि मेरे पास अगर 2 मैंने ISP से ले रखे हैं और उसके बाद क्या कर रखा है, मैंने राउटर लगा रखे हैं अपने 2। एक एयरटेल के थ्रू से ISP आ रहा है, ISP कहाँ से आ रहा है? एयरटेल से। और दूसरा ISP कहाँ से हमें लिंक मिल रहा है? जियो से राउटर में। ठीक है, हमें लैन इंटरफेस पे यूज़र पे जाके उसका गेटवे चेंज करना पड़ रहा था मैनुअली। हमें क्या करना पड़ रहा था? मैनुअली चेंज करना पड़ रहा था कि अब अगर वो लिंक डाउन चला गया, अब इसके थ्रू गेटवे डाला और चल गया। ये हमें करना पड़ रहा था मैनुअली। और अगर हम VRRP को यूज़ करते हैं, हमारे पास 3 तरह के हमारे रिडेंडेंसी प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक HSRP, एक VRRP, एक GRPP। लेकिन हम आज VRRP के बारे में जानते हैं कि VRRP यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम यूज़ कैसे करते हैं ये देखते हैं। मैंने आपको दिखाना था कि एयरटेल पे मैंने एक IP कॉन्फ़िगर कर रखा है, लूपबैक 8.8। ठीक है, ये तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमें देंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए। ठीक है, सेम मैंने जियो पे कर रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, सेम मैंने सीपी पे कर रखा है। ठीक है, अब नाउ कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे VRRP? मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। ये मेरा E0/0 जो मेरा एयरटेल से कनेक्टेड है। E0/1 पे मैंने 10.1 दे रखा है IP, यहाँ पे 0/1 पे। ठीक है,
एंड जियो राउटर पे जो जियो के आईएसपी से कनेक्टेड है यहाँ पे ट्वेंटी टू डॉट वन दे रखा है मैंने इसके इंटरफेस पे 0/1 पे, और E0/2 पे यहाँ पे इस इंटरफेस पे 0/2 पे मैं 10.2 दे रखा है। ठीक है, ठीक है। ऐसे सेम मैंने सीफी राउटर पे भी कर रखा है। थर्टी 3.1 0/2 पे यहाँ पे, और इधर 33.2 होगा 0/2 सीफी एंड पे। ठीक है, और राउटर सीफी के इस 0/3 इंटरफेस पे मैंने 10.3 दे रखे है। बिकॉज देखो अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि हमने ये जो लैन इंटरफेस की इंटरफेसेस है 0/1, ये 0/2, 0/3, यहाँ पे हमने 10 का सीरीज क्यों ली? बिकॉज हमें वो नेटवर्क हमें लैन साइड चलाना है, हमें रिडंडेंसी लैन पे प्रोवाइड करनी है, ना कि आईएसपी पे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कन्फिगर कैसे होंगे। ठीक है, देखो शो आईपी इंटरफेस बीफ, एक बार मैं देख लेता हूँ कभी मैंने बना रखा हो तो नहीं। ऐसे मैं इसी पे भी देख लेता हूँ। है, मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखो हम वीआईपी कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। ये मेरे पास एक सेकेंड, ये मेरे पास एयरटेल का राउटर है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, और वीआईपी कॉन्फ़िगर कहाँ पे होता है, लैन साइड कॉन्फ़िगर होगा। जो लैन साइड इंटरफेस आ रहा है ना E0/1, उस साइड कॉन्फ़िगर होगा वीआईपी इंटरफेस E0/1 पे जाके इधर जाके मेरे को लिखना है VRRP ग्रुप नंबर। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ग्रुप नंबर, देन ग्रुप नंबर के बाद आईपी, जो गेटवे है गेटवे देना पड़ेगा हमें। ठीक है, गेटवे मतलब आपको बताऊँ एक वर्चुअल आईपी देनी पड़ेगी, वर्चुअल गेटवे देना पड़ेगा हमें, जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तीनों राउटर पे एक हमें वर्चुअल गेटवे देना पड़ेगा। वर्चुअल होगा, वो कहीं पे ही असाइन नहीं होगा, वो आप इधर ही असाइन करेंगे, और वो हमें तीनों राउटर्स पे देना पड़ेगा, जो कि तीनों राउटर उसी गेटवे को यूज़ करेंगे। लेकिन उसी नेटवर्क का होना चाहिए, जो नेटवर्क हमारा लैन में चल रहा है ना उसी नेटवर्क का ही होना चाहिए गेटवे में। ठीक है, आईपी, देन आईपी कौन सा दें, 10.1.1.1 100, कोई भी दे सकते हो, लेकिन सेम होनी चाहिए, लेकिन सेम नेटवर्क का होना चाहिए। ठीक है, मैंने करा ओके, एयरटेल साइड कॉन्फ़िगर किया। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं, अगर आपने HSRP पढ़ रखा है तो HSRP में बेसिकली क्या था कि उसके अंदर स्टैंड बाय का होता था। 1 इज एक्टिव, सेकंड इज स्टैंड बाय, थर्ड इज ऑल्सो स्टैंड बाय, या सॉरी थर्ड इज लिसन। एक एक्टिव बनेगा, सेकंड स्टैंड बाय बनेगा, थर्ड लिसन स्टेट में जाएगा। ठीक है, अगर एक डाउन जाएगा, एक्टिव डाउन जाएगा तो स्टैंड बाय एक्टिव बन जाएगा, लिसन जो है वो वैसे बन जाएगा। ठीक है, स्टैंड बाय बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर मास्टर और बैकअप के इलेक्शंस होते हैं। जो एक्टिव है डेट इज मास्टर, जो स्टैंड बाय है डेट इज बैकअप, और जो दूसरा है मतलब जितने भी ऑर्डर लगाओगे बाकी सारे बैकअप होंगे, इसके अंदर कोई लिसन विसन का ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया लाइन साइड, मैंने जियो पे गया, जियो पे भी जाकर मैं कॉन्फ़िगर करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। शो VRP, मैम इसके बारे में डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बट इसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और ट्रैफिक कैसे मूव होगा। हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, बट आपको उससे पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए VRP कैसे थोड़ा सा कन्फिगर करते हैं, एंड प्रैक्टिकली वो रन कैसे कर रहा है आपको पता होना चाहिए। तभी तो आपको अंदर से एक पता चलेगा ना कि हाउ कैसे भाई अंदर के और जो इसके एडवांटेज ऑप्शंस है वो क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ओके ना, हमने कन्फिगर किया जियो पे, मैंने आपको दिखाया सीफी पे तो शो VRP बैकअप, ये बैकअप है ना, कौन सा सीफी। अब एयरटेल मेरा प्राइमरी है तो शो VRP। प्रायोरिटी जो उसकी होती है बाई डिफ़ॉल्ट 100 होती है, सॉरी ये हमने इसकी बढ़ा रखी है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, बेसिकली प्रायोरिटी जो है वो तो 100 होती है, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस क्या है, मैं आपको इलेक्शन प्रोसेस पे थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्शन प्रोसेस ये रहता है कि जो मास्टर वो बनेगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बिकम मास्टर, एंड if the priority is same on the routers, all routers, फिर वो IP एड्रेस, हाईएस्ट IP एड्रेस को डिफाइन करता है उसको मास्टर बनाने के लिए। उस राउटर की जो भी हाईएस्ट IP एड्रेस होगा उसको मास्टर बनाता है, ठीक है। अब इस केस में क्या है, यहाँ मैंने प्रायोरिटी कर रखी है तो इसने प्रायोरिटी के बिहाफ पे इसको उठाया। इसकी 100 है बाई डिफ़ॉल्ट, इसकी मैंने 105 कर रखी है, इसने इसको भी बैकअप बनाया, ठीक है। बात करें हम सीफी वाले की, इसने इसको भी बैकअप बनाया क्योंकि इसके अंदर बैकअप एंड मास्टर्स ही होते हैं, ठीक है। अगर मैं बाई डिफ़ॉल्ट 100 कर दूंगा तो इसके भी हाफ पे करेगा। और सेकंड चीज़ मैं और बताता हूँ आपको कि अगर हमने राउटर 1 पे जाके उसको हमने फर्स्ट टाइम अनेबल किया VRP, ठीक है। सेकंड राउटर पे जाता हूँ उसको भी अनेबल किया, थर्ड पे जाता हूँ उस पर भी अनेबल किया। विदिन 10 सेकेंड्स के अंदर अगर मैं कन्फिगर करता हूँ तो इलेक्शन प्रोसेस पूरा होगा। अगर मैं राउटर 1 पर कन्फिगर कर दिया, उसकी प्रायोरिटी बेशक लो, मतलब 90 हो बेशक एग्जाम्पल, और बाकी सबकी हाईएस्ट है, और IP एड्रेस भी अगर लो है उसका, और विदिन 10 सेकेंड्स के मैंने बना दिया और मैं रुक गया 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रुक गया, ये करता हूँ। उसी टाइम में अगर वो मास्टर बन गया तो मैं उसके बाद जाके राउटर 2 राउटर 3 पे कन्फिगर करता हूँ VRP। तो जो एक्टिव बन गया, राउटर 1 एक्टिव बन जाएगा, और अगर वो एक्टिव बन गया फिर इलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा इन तीनों का, सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस होगा फिर राउटर 2 और राउटर 3 में। वन टाइम अगर 10 सेकेंड्स के अंदर इनेबल करने के बाद अगर एक्टिव बन गया कोई भी राउटर और दूसरे पे अभी अपने एक्टिव नहीं किया, मतलब इनेबल नहीं किया, सो वो एक्टिव बन गया, उसको तो आप लोग छेड़ नहीं सकते, उसकी परमिशन डिसेबल्ड होती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ देख रहे हैं प्रीएम्पशन इनेबल है, तो प्रीएम्पशन इनेबल है एक्टिव राउटर के लिए। नहीं, एक सेकेंड, नहीं मैं गलत बोल गया, सॉरी, एक सेकेंड रुको। ओके सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। मैं जो बता रहा था वो HSRP का बता गया आपको, प्रीएम्पशन डिसेबल वाला। प्रीएम्पशन डिसेबल होती है HSRP में एक्टिव राउटर के लिए, बट VRRP में एक्टिव राउटर के लिए भी प्रीएम्पशन इनेबल होती है। इफ़ द एक्टिव राउटर गोज डाउन, द बैकअप इज बिकम द एक्टिव इमीडिएटली। बट HSRP में अगर एक्टिव राउटर डाउन जाता है, प्रीएम्पशन डिसेबल्ड है,
वो स्टैंड बाय राउटर एक्टिव आएगा बट इमीडिएटली नहीं आएगा। ठीक है, मैं जो बता गया था वो HSRP को बता गया था, सॉरी गाइस, जो मैंने VIP को बताया अभी वही है। ठीक है, सो अब हम इसका इंटरफेस डाउन करके देखते हैं। किसका? सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ PC पे, PC ओपन करते हैं, ओपन द PC। मैंने यहाँ पे दे रखा 10.5, गेटवे 10.100, शो IP हमने देख ही लिया। ठीक है, पिंग करते हैं किसको, और मैंने आपको यहाँ लूप बैक दिखाया था, हम पिंग करेंगे 8.8.8। मैंने आपको दिखाया था एयरटेल से मैंने 8.8.8 कन्फिगर कर रखा है, सिर्फ जियो पे भी कर रखा है, CP पे भी कर रखा है। पिंग 8.8.8.8 पिंग हो रहा है, मतलब ट्रैफिक जा रहा है मेरा। ट्रेस करके देखते हैं कहाँ से जा रहा है। ट्रेस, ये PC है, एक्चुअल PC की टाइप ही है, तो ये इसके अंदर ट्रेस चलेगी। अगर आप राउटर यूज़ करते हैं तो ट्रेस रूट चलेगी। ठीक है, हमारे पास PC है, PC लगा रखा मैंने, तो ट्रेस चलेगी। वर्चुअल PC में ये वर्चुअल PC है। अगर एक्चुअल PC की बात करोगे तो एक्चुअल PC में ट्रेस सर्ट चलती है, TRACERT। ठीक है, ट्रेस करते हैं 8.8.8.8। कहाँ से जा रहा है ट्रैफिक? 10.1, 10.1 के बाद 11.2। 11.2 कहाँ पे है कन्फिगर मेरा? यहाँ पे। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, कहाँ से जा रहा है ये? 11.2। 11.2 कहाँ कन्फिगर है? यहाँ कन्फिगर है, मतलब 11.1 से होकर तो 11.2 पे गया ना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पिंग लगाता हूँ 20, नहीं 8.8.8.8। देखोगे आप कि ट्रैफिक 1% भी ड्रॉप नहीं होगा, ट्रैफिक ड्रॉप नहीं होगा। देखो दिखाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। पिंग लगाया मैंने, ठीक है 100 लगाए। अब मैं क्या करूँगा, राउटर पे आऊँगा, देखते जाओ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, कौन सा है IP? ये वाला है। अब मैं जाके इसी इंटरफेस को डाउन कर लेता हूँ, 0/0 जाके शट कर दो। देखो डाउन हुआ डाउन, देखिए रिप्लाई आया। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से राउटर पे गया। देखो लेकिन किसी, ये भी हमें डाउन दिखाया, पिंग का डाउन गया ना। बट अगर कोई यूज़र कम्युनिकेशन कर रहा है तो अगर 1 मिनट या 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स के लिए भी अगर चला गया उसका, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बस 30 सेकेंड्स के लिए भी नहीं जाता। हमें यूज़र को मतलब ये लगा लो प्रायोरिटी पे रखना है, 30 सेकेंड्स भी नहीं जाता। मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया आपको, सिर्फ 5 सेकेंड्स भी नहीं लगते, कनेक्टिविटी डाउन नहीं होती। अब ये कहाँ से चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने इसको डाउन किया तो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से चल रहा है ये। देखो पिंक जा रहा है, डाउन नहीं गया। ट्रेस कहाँ से जा रहा है? 22.2 से। 22.2 कहाँ कन्फिगर है मेरा? 22.2 जियो। ट्रैफिक यहाँ से मूव हो गया, शिफ्ट हो गया इधर से इधर। तो इशू आया कोई? हमें देखना है कि हमारे एंड डिवाइसेस को इशू ना हो।
जो भी एंड डिवाइसेस स्विच से कनेक्टेड है, यूज़र्स मीन्स अगर उनको कोई इशू है तो हमें इशू है, हमें उनको रिडंडेंसी देनी है, उनको प्रायोरिटी पे रखना है, उनको कंपैटिबिलिटी देनी है कि भाई आप लोगों को इशू ना आए। ठीक है, दैट इज़ VRRP। सेम एज इट इज़ CFE में भी होगा, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोग करके देखिए, अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी ऑन द कमेंट कि क्या डाउट है, मैं पूरा उसका सोल्यूशन देने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।